कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगी मायावती। 4 राज्यों के लिए तैयार किया मास्टर प्लान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बसपा सुप्रीमो मायावती 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही हैं। यूपी और बिहार में तगड़ा ऐलान करने के बाद अब मायावती का फोकस राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में भी हुंकार भरने का है। बसपा ने ऐलान कर दिया है कि इन 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी इसी महीने से अभियान की शुरुआत करेगी। मायावती ने इन 4 राज्यों की जिम्मेदारी अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को दी है। जिस तेजी से मायावती धुआंधार बयानबाजी कर रही हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो तमाम बड़े दलों पर भारी पड़ने वाली है। अब सोचिए, एक तरफ बीजेपी जैसा दल तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जिसमें तमाम विपक्षी दल शामिल हैं। इन सबसे इतर मायावती अपनी अलग राह पर चल रही है। मायावती ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उसी के तहत अपने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि खोए हुए वोटर्स को फिर से जोड़ा जाए। ट्विटर हो या मीडिया के सामने आकर कांग्रेस बीजेपी की धज्जियां उड़ाना, मायावती कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में उन्होंने हिंदुत्व का राग छेड़ते हुए कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में यह होड़ मची हुई है कि कौन सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी नेता है। जरा सुनिए मायावती ने किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस को घेरा था। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यह ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। मायावती ने तो बीजेपी और कांग्रेस की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई, उसे देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। उनकी बात पर सहमति जताते हुए सोशल मीडिया यूजर्स भी कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर मायावती फुल फॉर्म में है। कांग्रेस की तरह बसपा कोई पुरानी गलती दोहराने के बजाय उसमें सुधार कर आगे बढ़ रही है। हालांकि इसका कितना फायदा चुनावों में होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मायावती से जुड़ी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।